अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टूटा फूटा सच। सब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है और उसकी वजह इमरान खान साहब है। आप लोगों से मेरे चंद सवाल हैं जिनमें से दो ये हैं, आप लोगों ने इमरान खान को वोट क्यों दिया? अगर आपने वोट कर दिया तो अब इस बात के ऊपर क्यों रो रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है? तो हम तो नहीं जानते मुल्क कैसे चलाते हैं, वो समझते हैं जैसे समझ रहे हैं वो चला रहे हैं। अगर नवाज़ शरीफ, दूसरा सवाल हमारा यही है, अगर नवाज़ शरीफ इमरान खान से ठीक था तो हमने इमरान खान को ही क्यों चुना? नवाज़ शरीफ, हाँ जी, ये अब इसके लिए हमें दोबारा इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी इन दोनों की, इमरान खान और नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ आज से 30 साल पहले और इमरान खान आज से 30 साल पहले कहाँ थे? नवाज़ शरीफ के पास तो एक छोटी सी पुराने दौर वाली गाड़ी हुआ करती थी और अपने भाई की फैक्ट्री के अंदर काम करता था। और इमरान खान पाकिस्तान के लेजेंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले। तो इन बातों से हमें यही पता चलता है कि नवाज़ शरीफ जो कि गरीब तबके से था और इमरान खान अमीर तबके से था। तो आज इमरान खान के पास इतना दौलत नहीं, लेकिन नवाज़ शरीफ के पास बहुत ज़्यादा दौलत है। ये सारी बातें हमें ये एक ही तरफ इशारा देती हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए बेहतर सोच सकता है। लेकिन नवाज़ शरीफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। नवाज़ शरीफ के दौर में तो हर चीज़ सस्ती थी, लेकिन आज देखा जाए तो हर चीज़ आपको नज़र आएगी, हर चीज़ में महंगाई। तो इनकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो हमारी ये वो कौम है जो अपने पेट के लिए सोचती है, ना कि ये सोचती है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। ये पाकिस्तान जो हमें दिया गया है, ये पाकिस्तान, ये सरज़मीन जो हमें दी गई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और हमने इसको अपना रोज़ी का अड्डा बनाया हुआ है। जो खड़ा हो जाता है सियासतदान बन जाता है। तो हम अक्सर औक़ात कहते रहते हैं, सारे कहते हैं, हर पार्टी वाले कहते रहते हैं, अक्सर औक़ात आप लोगों ने सुना होगा, ये पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ अक्सर कहते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान के साथ ठहरी हुई, आज दिन तक कोई उनकी सपोर्ट कर रही है। भाई क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? आप पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को आप निशाने पे लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान का ये वो इदारा है जो आज पाकिस्तान को चला रहा है और आपको हर साल आपको वो कितना डॉलर देते हैं आपको पता है? लेकिन उनकी वो कुर्बानी नहीं देखी जाती जो उन्होंने इतनी सालों में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। कौन सा सियासतदान मरा है हमारे मुल्क के लिए? एक का तो नाम दिखाएं, एक का भी नाम नहीं होगा। लेकिन मुल्क के लिए कितनी फौजी शहीद हो चुके हैं, तो आपको नाम तक याद नहीं है किसी के। इतनी फौजी मरे हैं, कोई एक का नाम तो बताएं। अगर हम यहाँ पे लिखना बैठ जाएं, आपको एक एक का नाम बताना बैठ जाएं, तो ये 5-10 मिनट की वीडियो तो किसी काम की भी नहीं है फिर। या तो फिर मुझे जब 5-6 दिन लग जाने हैं, वो भी सिर्फ एक उनके यूनिट के इतने बंदे मरे हुए हैं, शहीद हुए हैं। ले चले हम एक और तरफ चले गए हैं, तो अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इमरान खान आज जो सोच रहा है वो एक उनका पहले दिन से ही मतलब एक पॉइंट था कि मतलब हमने अपने मुल्क को कहाँ पे लेकर जाना है, अपने एक रास्ते के ऊपर लेकर आना है, अपने मुल्क को एक पटड़ी के ऊपर लेकर आना है। तो वो पटड़ी कौन सी है? अब देखिए, हमारा सारे इदारे, जितने भी हमारे इदारे हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर इदारे को देखो, वो एक दूसरे का बोझ उठाए हुए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ज़्यादा इदारों की तरफ नहीं जाता, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक इदारा है, वहाँ पे 500 बंदा काम करता है, 500 बंदा काम करता है और वो इदारा अच्छी तरह से चल रहा है, वो इतना पैसा निकालता है, यानी वो 500 की सैलरी भी निकाल लेता है और थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए वो भी निकल जाता है और अच्छा खासा ज़र मुबादला भी आ जाता है मुल्क के लिए। अगर वो इदारा, उस इदारे के अंदर 2013 से 2018 तक 500 की जगह पे 5000 कर दिए जाए उनके वर्कर्स फिर 5 साल के अंदर, तो क्या होगा? क्या वो इदारा इतना प्रोवाइड कर पाएगा आपको? हम अक्सर औक़ात सोचते रहते हैं कि हमारे मुल्क में ये चीज़ हो गई, वो चीज़। ऐसे ही है हमारा मुल्क, हर इदारा इसी तरह से है।
इन्होंने जो काम किया ना बगैर किसी पॉलिसी के, हमारे हर इदारे के अंदर इस ऐसे ही इन्होंने जॉब्स दी, हर इदारे में इसी तरह से जॉब्स देते गए। ये नहीं देखा वो इदारा कितना बर्दाश्त कर सकता है और हमारी आवाम कितना बर्दाश्त कर सकती है। इन्होंने पहले साल में इतना टैक्स इकट्ठा किया, इन 1.5 साल तक इन्होंने बड़ी इनके दौर के अंदर बड़ी वो हुई थी, इतनी महंगाई हुई, आपको नहीं याद? शायद भूल गए हैं, मैं आपको याद करवा देता हूँ। क्या आपको याद नहीं हमने 80 रुपये चीनी खरीदी थी? ये पेट्रोल हम लोग ने 109 रुपये नहीं खरीदा था उस वक़्त? क्या ये डॉलर उस वक़्त 105 रुपये का नहीं हुआ था? 106 रुपये का नहीं हुआ था? अभी तो इमरान खान बैठा भी नहीं था, 122 तक तो इन्हीं के दौर में गया है। एक मतलब अब देखिए 127 तक इन्हीं के दौर में था। निगरान हुकूमत जब तक बैठी रही, यही डॉलर आपका 127 पे पहुंच चुका था। तो उस वक़्त ये डॉलर कैसे बढ़ा है? उस वक़्त भी इमरान खान का कसूर था। आज अगर ये 180 रुपये का हो चुका है डॉलर, तो इमरान खान की वजह है। हाँ, तो फिर बंद कर दें आप पेट्रोल लेना बाहर से। अब वहाँ हमें हमारा घरों के अंदर ये जो घी यूज़ होता है ना, ये सही घी यूज़ होता है, ये ऑयल यूज़ होता है, इसके लिए भी हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, ये इसको बनाने के लिए। अगर इसको हमने बनाना है तो आज 70 साल तक इन्होंने क्या किया है? अब ये 3 साल के अंदर सारा कुछ इमरान खान ठीक कर लेगा। 70 साल में अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम 3 साल, उसको 3 साल 5 साल के अंदर क्या हम किसी को जज कर सकते हैं? ये फजूल कौम को बस फजूल काम सोचने आते हैं। हमारा गरीब मर रहा है, हमारा गरीब मर रहा है। कौन मरा है? दिखाओ ना एक गरीब अपना जो मरा हो आपका। हमारी आवाम बड़ी अमीर है। किसने कहा हमारी आवाम गरीब है? हम ऐसे सोचते रहते हैं कि हमारी आवाम गरीब है, ऐसे सोचते रहते हैं कि हमारी आवाम गरीब। सब झूठ है, सब ड्रामा है। ये महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई, हर जगह हुई है। और हमारे इदारे बड़े एस्टेब्लिशमेंट का कहते हैं ना कि हमारे इदारों के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, सब झूठ है। किसने कहा हमारे इदारों के ऊपर उसने कब्ज़ा किया हुआ है? अगर हमारे इदारों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है तो स्टील मिल क्यों आज हमारी वो खसारे में गई है? कैसे गई है पता है आपको? किसी को कुछ नहीं पता। अब बस अपना पेट देखना है ना। जो पहले ये 200 रुपये 300 रुपये एक चीज़ से कमाते थे, आज उनको सिर्फ 50 रुपये वहाँ से कमाने को मिलते हैं। इन्हीं लिए इनके पेटों में मरोड़ पड़ गए हैं कि हमारे वो 200-300 कहाँ गए हैं, 50 रुपये क्यों कमा रहे हैं हम। यही ताजिर बिरादरी जिनको बड़े हम वो समझते हैं, बड़े समझते हैं ताजिर बिरादरी को हम। इन्हीं के दौर में, इमरान खान के दौर के अंदर तो बहुत सारे ताजिर बने हैं। मुझे अच्छी तरह से याद था, हमारे इधर कोई इतनी फैक्ट्रीज भी नहीं थी, हम सिर्फ 2-3 ब्रांड्स देखते थे। आज देखिए दुनिया की कितनी ब्रांड्स आई हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, कहाँ से आई हैं? सारा ज़र मुबादला चला गया, ये हो गया वो हो गया, सारे सरमायाकार भाग गए। किसने कहा सारे सरमायाकार भाग गए? सब बकवास है। जिसको देखो वही मुल्क के इधर उधर हुआ रहता है। अगर हमने मुल्क के सोचना है तो हम खुद खड़े होते हैं। आप लोग समझते हैं कि अगर हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो चलो तुम खड़े हो जाओ, जो भी मुल्क में सब ना दे वोट। अगर 2023 के अंदर कोई घर से बाहर ना निकले, कोई ना दे वोट, मैं देखता हूँ कौन आता है वज़ीर-ए-आज़म हमारा बनता है। तो हम खुद खड़े होते हैं, चले आप हमेशा हमारे साथ हों, चले हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। अवाम में से किसी को खड़ा कर दें। ऐसा नहीं करना, चुनना उन्हीं में से है। हमने वही उन्हीं को चुनना है जो पहले चुनने आ रहे हैं। पहले वो भुट्टो हुआ करता था, उसके बाद उसकी बेटी के बाद फिर उसका शौहर के बाद उसका बेटा, उसके बाद फिर उनकी औलाद। इस तरह से वो पार्टी चलती रहेगी। वो पार्टी ज़िंदा है, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, अब उसकी बेटी, उसका भाई, उसके भाई का बेटा, फिर उनके बेटे आते ही रहेंगे। उधर से वो मौलाना का क्या नाम है, मौलाना फजल रहमान और उनका बेटा। ये सारी पार्टियाँ इसी तरह से चलती रहेंगी। और इमरान खान का कौन आने वाला है? कोई नहीं आएगा। इनके बाद पहले जहांगीर तरीन को अब नाअहल करार दे दिया गया। उनने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने बेटे को सियासत में ले आऊँ, वो लेकर भी आए हैं, लेकिन नहीं वो कि नहीं लेकर आए हैं। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी बनाने के इरादे से हैं। तो अगर इस पार्टी के ऊपर उन्हें कब्ज़ा करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं ना हक हमेशा जीतता है, तो उसको वही मुँह की खानी पड़ी। आखिरकार वो पार्टी से अलग हो गया। अब इसके बाद शाह महमूद कुरैशी होंगे इमरान खान के बाद।
उनके बाद कोई और आएगा। ये विरासत नहीं है हमारी, ये जो वज़ीर-ए-आज़मशिप है, इसको हम वज़ीर-ए-आज़मशिप कह सकते हैं। ठीक है, ये चल रहा है, 5 साल के बाद वो आएगा, 5 साल के बाद वो, 5 साल के बाद वो। अगर भाई आपने अपने मुल्क को चलाना है तो बस करें, अब ज़्यादा हो गया है। मैं कौन सा टॉपिक था, चलो अब इधर उधर आ गए हैं। हमारा मुल्क, बस ये बता दूं, हमारा मुल्क नहीं चल सकता अगर हमें खुद नहीं उठना पड़ेगा। अक्सर औक़ात सारे कहते हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है। एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब ले आए ना ज़रा ये मजबूत सियासत अपनी ले आए। आपकी यही सियासतदान 2008 से 2013 तक हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। हर शहर के अंदर 10-15 एटम ये बम धमाके हो रहे थे, हर 10-15 मिनट के बाद एक धमाका। तो आज तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म किया, और कौन था? कोई और था? अमेरिका ने आके ख़त्म किया। सारी बातें होती हैं इनकी। चलें, अब महंगाई की बात हो रही थी। हमारी स्टील मिल, हर तरह की जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ थी मुल्क के अंदर, जो बड़ा सरमाया दे रही थी मुल्क को, उनको इन्होंने डुबो के रख दिया। अब हमारी महंगाई हुई है, तो महंगाई की मेन वजह यही है कि हमारे सरमायाकार जितने भी हैं, लोकल सरमायाकार, उन्होंने हर चीज़ को स्टॉक करके रख दिया। मैं बहुत सारे ठिकाने जानता हूँ जहाँ पे चीनी इस वक्त रखी हुई है। 2-3 ठिकाने तो मैं जानता हूँ, और 2-3 बंदों का अगर उनके पीछे लग जाऊँ तो वो जगहें भी मैं बता सकता हूँ किस जगह के रखे हुए हैं। अभी तक वो बचते रहे हैं। अभी मैं दोबारा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं देख के क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है अगर मैंने कुछ किया तो मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा, या तो कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं बता सकता, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकता। जो भी चल रहा है सही चल रहा है। हकीकत कोई नहीं बताता, हकीकत होती है, सामने ही होती है। हमारा मुल्क इसी तरह से चल रहा है। हाँ, सब ने स्टॉक करके रखा हुआ है। चीनी, दालें जितनी भी हैं स्टॉक में रखी हुई हैं, अगले साल बेचेंगे। बड़ी वो फैक्ट्री में बात हो चुकी है उधर से, जो ऊपर से माल आता है महंगी बिकेगी, अगले साल रेट बढ़ रहा है। कोई देखने वाला ही नहीं। हमारी यूनियन काउंसिल का पता भी नहीं कि हमारे यूनियन काउंसिल के अंदर कौन आ रहा है, इस इलाके के अंदर कौन जा रहा है, कुछ नहीं पता। एक शहर से दूसरे शहर बंदा जा रहा है, आ रहा है, कोई पता नहीं कैसे आया कैसे गया, कुछ इंतज़ाम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े हमारे शहर बढ़ गए। लाहौर को देखो, वो पंजाब, पूरे पंजाब में लाहौर आ जाएगा। ये पूरा पंजाब मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर ही आ जाएगा चंद सालों के अंदर। और ये कराची पूरे सिंध को ही ले जाएगा। जुड़वा शहरों का नाम सुनते थे वो वफा ने, वो क्या नाम है इसका, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, वो मुझे लगता है पूरा का पूरा इस्लामाबाद ही हो जाएगा। हमारे मुल्क में इस तरह से ये बढ़ रही है सारी। अगर हमने इसको ना रोका तो हमारा मुल्क नहीं बच सकता फिर इन तमाम चीज़ों से। IMF से, फिर हर साल हमें IMF से कर्ज़ ही लेना है, फिर हमारे इदारों के ऊपर वही काबिज़ रहेंगे। तो देखते रहें हमारे चैनल को, नई नई वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। टूटा फूटा सा जो भी है आपके सामने आता रहेगा।